जी जी ये करम नवाजियाँ हैं मौलाना अजमत रज़ा साहिब क़िबला की, और इस मिंबर नूर पर बड़ी बड़ी अबकरी शख्सियात के मालिक बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबके इल्म व अमल उम्र में बरकती अता फरमाए। जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम से तादम आखिर तक इल्म व इरफान के दरिया बहाए। बोल दीजिए आमीन आमीन आमीन। बस 5 मिनट मुझे थोड़ा संजीदगी के साथ अगर सुनेंगे तो हो सकता है कुछ देर तक मैं आपकी खिदमत अंजाम दूं। और सबसे बड़ी मेरी खुशी ये रहेगी, कोशिश कि कोई राजी हो ना हो, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। बेशक। इसीलिए तो हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं और दुनिया में आए भी इसीलिए हैं कि जब जाएं तो अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो। इस मदरसे का मकसद भी यही है, आप लोगों का यहाँ आने का मकसद भी यही है। मैं आला हजरत के इस शेर से अपनी बात का आगाज करता हूँ। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस व जलसाए जश्न दस्तारबंदी है। मुझसे कबल आपने हजरत मौलाना कासिम रज़ा साहिब नईमी की बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर समात फरमाई, और उनसे कबल शायर हिंदुस्तान हाफिज़ व कारी अकीलुर रहमान साहब से आपने कोयल जैसी आवाज़ में कलाम आला हजरत को समात किया। अगर इजाज़त दें तो 2 शेर मैं भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जी जी। उससे पहले जी लगाकर फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूमकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मतला सुनने से पहले ये बात आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इज्जत ईमान की होना चाहिए और रोटी हलाल की होना चाहिए। ये इदारा इसी मिशन को फरोग दे रहा है और मसलक आला हजरत का तर्जुमान है, और मसलक आला हजरत के जहाँ जहाँ भी तर्जुमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन इलाकों में उनकी अलग ही शान है। शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जाके मैं बना लूंगा जिंदगी मदीने में, भाई वाह माशाअल्लाह। जाके मैं बना लूंगा जिंदगी मदीने में। मैं नहीं बोलूंगा कि आप सुभान अल्लाह बोलें, अगर दिल पे असर हो तो आप जरूर बोलें, और फिर आपको कोई खामोश करेगा तब भी आप खामोश नहीं होंगे। ये कौमे मुस्लिमा के खून में असर हुआ करता है। जाके मैं बना लूंगा जिंदगी मदीने में, जिस घड़ी मेरी होगी हाजिरी मदीने में, जिस घड़ी मेरी होगी
होगी, हाजिरी मदीने में जिस घड़ी मेरी होगी। और ये शेर मैंने बिलारी में कल अपने ही गांव में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था और आगे से लेके पीछे तक का मजमा झूमा था। ये अलग अलग कैफ और सुरूर हुआ करते हैं, देखता हूं आप कैसे झूमेंगे। जिस घड़ी मेरी होगी हाजिरी मदीने में, मुस्तफा का रोजा हो सामने मेरे या रब। आला हजरत ने बरसों पहले कहा था, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मुस्तफा का रोजा हो सामने मेरे या रब, सांस आखिरी निकले इस तरह मदीने, सांस आखिरी निकले इस तरह मदीने। बेशक निकले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलकी आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। जी, अगर यही इनकलाब पैदा करना चाहते हैं तो इस जुमले से भी कर सकते हैं। अभी मई जून की छुट्टियां आने वाली हैं कुछ माह के बाद। बड़े बड़े रईस और चौधरी प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि अब के मई जून की छुट्टियां आएंगी तो नैनीताल जाएंगे। आपके तो बिल्कुल करीब में है, मगर ये राजस्थान में मैंने जुमला बोला था। और बहुत से ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि मलेशिया जाएंगे, शिमला जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे। मोहतरम हजरात, जयपुर के गार्डन देखने के लिए जाएंगे। मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मलेशिया जाने में पैसा खर्च होता है, नैनीताल जाने में पैसा खर्च होता है, शिमला जाने में पैसा खर्च होता है, जयपुर जाने में पैसा खर्च होता है, मगर नैनीताल जाने में जन्नत की जमानत नहीं मिलती है, शिमला जाने में जन्नत की जमानत नहीं मिलती है, जयपुर के गार्डन देखने में जन्नत की जमानत नहीं मिलती है। गुलड़िया के मुसलमानों खुश हो जाओ, इस जलसा मुस्तफा में आने में जन्नत की जमानत अता फरमाई जाए। है जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाषण। जाके मैं बना लूंगा जिंदगी मदीने में। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सुन्नी मदीना मदीना करते रहते हैं। मदीने जाने से होता क्या है? तो मियाँ आजकल तो कुछ लोगों ने फैशन बना रखा है, मगर मदीना वही जाता है जिसे सरकारे कायनात बुलाते हैं, वरना किसी में ताकत नहीं। मगर जवाब ये दिया जाएगा इस बात का कि मदीना जाने से मिलता क्या है, तो हम आपको इन उलमाए किराम की मौजूदगी में ये बताना चाहते हैं कि मदीना जाने से कुछ मिले या ना मिले, मगर आका ने फरमाया है मंजारो कब्री वजबत लहू शफाती। मियाँ लोग पैसा तो जयपुर जाने में भी खर्च करते हैं, इंग्लैंड जाने में भी खर्च करते हैं, थाईलैंड जाने में भी खर्च करते हैं। पैसा तो जाने में खर्च होगा, मगर मदीना जाने से, मोहतरम हज़रात, दूसरे ममालिक में जाने से, शहरों में जाने से जन्नत का परवाना नहीं दिया जाता है। आका फरमाते हैं जो मदीना आता है, मेरी कब्र की ज़ियारत करता है, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। बहुत अच्छे भाषण। अधूरा शेर लगाया इसने, नारा जो है बोल रहा था बीच में से, अगर बोल दे तो थोड़ा था मुझे लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हैं, वरना ऐसा महसूस करूंगा कि आप झेल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। थोड़ा सा अगर हौसला अफजाई कर दें बीच में से कोई नारा लगा के, तो मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा इंशाअल्लाह। है कोई नारा लगाने वाला? लगा पहले स्टेज नहीं लगाएंगे। आप में से अगर कोई नौजवान या बुजुर्ग नारा लगाए तो लगा सकता है।
सांस आखिरी निकले इस तरह मदीने में। और बात ये चल रही थी कि मदीना जाने से मिलता क्या है, तो शेर सुनिएगा, आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता, और फिर मैं अपनी मौजूद सुखन की तरफ बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोलने की और आप तमामी हजरात को उन तमाम बातों पर और मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुल्द जिसको जाना हो तैबा वो चला जाए, खुल्द जिसको जाना हो तैबा वो चला जाए, क्यों मुस्तफा बनाते हैं जन्नती मदीने में, मुस्तफा बनाते हैं जन्नती मदीने में, जाके मैं बना लूंगा जिंदगी मदीने में। और मक्ता यहाँ पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कोई इस तरफ गलत फहमी का शिकार नहीं हो जाए कि ये तो उनका कलाम है, मगर सुनिए ये किसका कलाम है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। बस यही तमन्ना है मुद्दतों से ए दिलदार, अगर आपके मन की हो तो फिर बोलिएगा, बस यही तमन्ना है मुद्दतों से ए दिलदार, काश मुझको मिल जाए नौकरी मदीने में, जिंदाबाद, काश मुझको मिल जाए नौकरी मदीने में, जिस घड़ी मेरी होगी हाजिरी मदीने में। और उलमाए किराम को कभी हल्के में मत लीजिएगा मोहतरम हजरात। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमात को अपने हबीब का नाइब बताया है, फरमाया है। जोर से बोलो मोहतरम हजरात, ये दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब हैं। ये जलसा दस्तार बंदी है, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस है। इसी के हवाले से मैं यहाँ पर ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग किसी को मजाक में आपस में गुफ्तगू करते हुए कह देते हैं ये तो मुल्ला मौलवी हैं, और कोई गिरफ्त करता है तो कहते हैं हम तो मजाक में कह रहे थे। अल्लाह वादहू ला शरीक की कसम, उलमाए किराम को मजाक में भी बुरा कहना ये कुफ्र तक पहुंचा देता है, क्योंकि एक आलिम दीन की तजलील करना ये हुजूर की तरफ मंसूब होता है, और हुजूर की तौहीन करना ये उसको कुफ्र तक पहुंचा दिया। इसमें कोई शक ही नहीं है, ये उलमा बैठे हुए हैं। मगर मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जब मैदाने हश्र में उलमाए किराम की स्याही जो उन्होंने तहरीर किया होगा और शहीदों का खून तोला जाएगा, और जब दोनों को बराबर किया जाएगा, तोला जाएगा, तो हदीस पाक में आता है कि उलमाए किराम की स्याही शहीदों के खून से जो है वजनी हो जाएगी। पता क्या चला? पता ये चला कि शहीद अल्लाह की राह में जान कुर्बान करता है तो शहीद हो जाता है, मर्तबे हासिल हो जाया करते हैं।
मगर उलमाए किराम के निकले हुए कलम से स्याही इसलिए वजनदार हो जाती है कि मोहतरम हजरात, जब उलमा का एक आलिम दीन का कलम चलता है तो मिशकात शरीफ वजूद में आती है, जब आलिम का कलम चलता है तो मुस्लिम शरीफ वजूद में आती है, जब आलिम का कलम चलता है तो अद्दौलतुल मक्किया वजूद में आती है। मुझे कह लेने दिया जाए, जब आलिम रब्बानी का कलम चलता है तो तर्जुमाए कंजुल ईमान, मोहतरम हजरात, तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान की सूरत में हमारी रहनुमाई करता हुआ नजर। बेशक जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलकी आला हजरत जश्नी दस्तार बंदी मदरसा मदीनतुल उलूम जिंदाबाद। मोहतरम हजरात, उनके खून से ज्यादा वजन उलमाए किराम की स्याही का होगा। आप इस बात को किस तरीके से तोलते हैं मैं देखना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम ही सिहाबा जानिसार थे। किसी सिहाबी का यह मुकद्दर था कि दिन के उजाले में उसे खिदमत करने का मौका मिलता, और किसी का ऐसा नसीबा कि रात के अंधेरे में उसे हुजूर की खिदमत करने का मौका मिलता। मोहतरम हजरात, लेकिन इन तमाम सिहाबा में एक सहाबी हैं जिनका नाम रबिया बिन काब है। असहाबे सुफ़ा की जमात से इनका ताल्लुक है। ये दिन में भी हुजूर की खिदमत में रहते हैं, रात में भी हुजूर की खिदमत में रहते हैं। लोग अपनी किताबों में लिख देते हैं कि जिसका नाम अली या मोहम्मद है वो किसी की मदद नहीं कर सकते, वो किसी को कुछ अता नहीं कर सकते। मैं नाम लेने की जसारत नहीं करता, मगर इशारा करना चाहता हूँ, हमारा इस अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अकीदा तो ये है जो बरेली वाले ने हमें अता फरमाया है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कैसे अता फरमाते हैं? अगर दुनिया मांगो तो दुनिया दी जाती है, उखबा मांगो तो उखबा अता फरमाते हैं, मकान मांगो तो मकान अता फरमाते हैं, कारोबार मांगो तो कारोबार अता फरमाते हैं। आओ हम इसी गुफ्तगू में आपको ये दर्शा के बताते हैं कि रबिया बिन काब हुजूर की खिदमत में लगे हुए हैं। क्या मुकद्दर था उनका मोहतरम हजरात। एक दिन दरियाए रहमत हुजूर का जोश में आता है और मेरे आका ने फरमाया सल रबिया। बोलो यार सुभान अल्लाह। सल रबिया, मांगो। मेरा ईमान कहता है रबिया तुम जो मांगोगे हुजूर वो तुम्हें अता फरमाएंगे। मगर हजरत रबिया ने जब मांगा तो आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अस्अलुका मराफक्तुका फिल जन्नह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या तो ऐसा लगता है कि माइक की आवाज साफ नहीं जा रही है, और या ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने कमजोर पड़ रहा हूं। बहरहाल दोनों में से कोई भी हालात हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। शायर इस्लाम हजरत अकीलुर रहमान ने इशारा दे दिया है। मौलाना इब्ने हसन नईमी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस इदारे का मुकम्मल स्टाफ यहाँ पर जलवागर है। मोहतरम हजरात, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बहरहाल अब आप कुछ भी समझें या किसी भी हालात से गुजरें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरी बात से सहमत हों। मोहतरम हजरात, सहाबी रसूल ने अर्ज किया अस्अलुका मराफक्तुका फिल जन्नह। या रसूल अल्लाह, जैसे आपने मुझे दुनिया में अपना खादिम बनाया है, जैसे तुमने मुझे दुनिया में अपनी नौकरी के लिए चुन लिया है, मराफक्तुका फिल जन्नह। सहाबा के अकीदे पर कुर्बान जाइए, नौकर पर हुजूर के कुर्बान जाइए। उनका अकीदा हमें बता रहा है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत में भी मुझे अपनी रिफाकत अता फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जन्नत में भी मुझे अपनी रिफाकत अता फरमाना। मेरे आका मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। आका ने फरमाया रबिया और कुछ मांगो, जन्नत तो तुम्हें मिल ही जाएगी। आज हम में या आप में कोई होता तो तरह तरह की चीजें मांगता, डिमांडें कर देता, मगर ये सहाबी रसूल हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, बस आपने मुझे आखिरत में जन्नत में अपनी रिफाकत अता फरमा दी है। तुझसे तुझी को मांगकर मांग ली सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका का दरिया रहमत जोश में आता है। और सुनो, उन लोगों को बता देना जिनका अकीदा ये है, और अकीदा नहीं किताबों में लिख दिया गया है कि मोहम्मद कुछ अता नहीं कर सकते, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आका ने क्या फरमाया, जो नेमत बरोज़े हश्र जन्नतियों को अता फरमाई जाएगी, मेरे आका उसके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया, ओ रबिया जन्नत तो तुम्हें मिलेगी, मगर सुनो, अगर आज तुम मुझसे अल्लाह का दीदार मांगते तो मदीने की ज़मीन पर बैठे बैठे इस रात की तारीकी में मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करवा दूं। मोहतरम हजरात, सहाबी ने जब ये सुना तो उनका अकीदा ये बोला, किस चीज की कमी है? मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोहतरम हजरात, आलिम दीन की क्या फजीलत होती है, कुरान पाक पढ़ने वालों का क्या मकाम होता है। हदीस पाक में मैंने पढ़ा है जिसका मफहूम ये है कि दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई काम है तो वो ये है कि कुरान पाक सीखे और सिखाए। इस काम का बीड़ा मौलाना अजमत रजा साहब ने और इनके जुमला स्टाफ ने उठा रखा है। ए भैया इधर देखो मेरी तरफ। जी जी, अगर कोई गुफ्तगू करनी है तो उधर जाके कर सकते हैं। उलमा की फजीलत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ इरशाद फरमाया, मगर आज हमारी कौम इतनी गुमराहियत की तरफ जा रही है। नुमाइशों में आप जाकर के देखें, तमाशों में आप जाकर के देखें, शादियों के फंक्शनों में आप जाकर के देखें, ये इधर उधर दुआएं करवाने के लिए जाते हैं। शादी से पहले कहते हैं पीर साहब मेरी बेटी की शादी है, पीर साहब मेरे बेटे की शादी है, दुआ करवाने के लिए पहुंच जाता है, मगर अल्लाह की कसम इसकी शादी में रंग और भंग देखो, इतनी बरहनीगी के साथ में औरतें नजर आती हैं, डांस पार्टियां नजर आती हैं, नाचने वाले नजर आते हैं। दुआ पीर साहब से करवाने गया था, मगर इसका शादी के बाद दिवाला निकल जाता है, कहता है पीर साहब की दुआ में कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा पीर साहब के पीर के भी पास चला जाएगा तब भी तेरी जो है दुआ को कबूल ना फरमाया जाएगा। उन्होंने कहा वो कैसे? तो मैंने कहा ऐसे, किसी के भी पास चला जा, तेरी दुआ कबूल ना होगी जब तक कि तेरे वालिदैन तुझसे राजी ना होंगे। आज हम इमाम के पास जाते हैं, पीर के पास जाते हैं, दुआ कर दो, मगर जो सबसे बड़े हमारे पीर हमारे माँ बाप होते हैं हम उनके पास नहीं जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ इस शेर के साथ में। क्या बयां कर पाएंगे हम अजमत माँ बाप की, क्या बयां कर पाएंगे हम अजमत माँ बाप की, हर कदम हर मोड़ पर है बरकतें माँ बाप की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के बारे में फरमाया है कि अपने वालिदैन की दुआएं लिया करो, उनकी खिदमत किया करो, जमाने भर के हाथ पैर जोड़ते हो उनके सामने, माँ बापों से जाके दुआएं नहीं लेते, इसीलिए कामयाबी नहीं मिलती है। क्या तुम्हें मदीने शरीफ का वो वाकया याद नहीं है? हुजूर ही के जमाने में, ये भी हुजूर का जमाना है,
जाहिरी हयात में एक नौजवान की रूह नहीं निकल पा रही है, इशारे में बताकर जाना चाहता हूं कि वालिदैन का अदब कितना जरूरी है, उनकी दुआएं लेना, उनको राजी करना कितना जरूरी है। अल्लाह की कसम, अगर जन्नती बनना चाहते हो तो अपने वालिदैन को राजी कर लो। और वालिदैन को राजी करने का फार्मूला मोहतरम हजरात दुनिया की यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलता है, कॉलेजों में नहीं मिलता है, स्कूलों में नहीं मिलता है, कहीं स्कूल में नहीं बताया जाता कि वालिदैन के हाथ चूमा करो। मोहतरम हजरात, जो अदब शरीयत इस्लाम ने हमें अता फरमाया है वो किसी संविधान और किसी कानून में मिलता हुआ नजर नहीं आता है। मोहतरम हजरात, आपने देखा होगा कि एक ही गांव में 3 बच्चों को पढ़ने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, एक बहुत बड़े अमीर का, एक उससे कुछ कम अमीर का और एक सबसे ज्यादा गरीब का। दोनों अमीरों ने अपने बच्चों को जो है हाई क्वालिटी के स्कूलों में, CBSE के स्कूलों में जो है एडमिट करवा दिया, और एक गरीब ने अपने बेटे को मोहतरम हजरात मौलाना अजमत रजा साहब के मदरसे में उसका दाखिला दिलवा दिया। तीनों अपनी या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज करूंगा कि जिन बच्चों की दस्तारबंदी है उनके वालिदैन और मुताल्लिकीन बहुत जल्द अज जल्द स्टेज के करीब आ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस मदरसे का आप फैजान इस मिसाल में मुलाहिजा फरमाइएगा। तीनों बच्चे जब फारिग होकर आते हैं, एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनकर आता है, एक वक्त का बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर आता है, और एक गरीब का बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने जमाने में बहुत शानदार आलिम दीन बनकर के आता है। तीनों अपनी अपनी राह पर चल निकलते हैं। डॉक्टर साहब की 1 बीघा जमीन की बजाय चंद सालों में कई बीघा जमीन हो गई। ऑफिसर की मोहतरम हजरात बड़े बड़े बंगले बना दिए गए। एक चौराहे पर गांव के बैठकर लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, यार इस गरीब ने अपने बच्चे को मदरसे में डाल दिया, जो साइकिल इसका बाप चलाता था वही साइकिल ये भी चलाता है, मगर देखो फला सेठ साहब ने अपने बेटे को कॉलेज में भेजा था, कितने बड़े बड़े बंगले बना दिए, ये भी अगर किसी कॉलेज में भेज देता तो इसका टूटा हुआ छप्पर नहीं रहता, इसके भी बड़े बड़े मकान होते। जब मैंने अपनी कानों से इस बात को सुना तो मैंने कहा, ओ नादानो, तुम्हारी नजर का फर्क है, तुम्हारी नजर और सोच का फर्क है। तुम इनके डॉक्टरों के, ऑफिसरों के बंगले देख रहे हो जो एक जलजले के झटके में खत्म हो जाएंगे। क्या आपने नहीं देखा 40 सेकंड का जलजला तुर्किया में, सीरिया में आया, और वो भी एक साथ में नहीं, 7-7, 10-10 सेकंड में 50-50 साल की मेहनतों में जो 25-25 माला मल्टियां थी, एक सेकंड के अंदर उनको मलिया मिट कर दिया गया, और ये बता दिया गया कि तुम जिन चीजों पर तकब्बुर कर रहे हो ये अनमिट है, ये मिटने वाली चीजें हैं, और अनमिट तो वो है जिसको अल्लाह बाकी रखता है। मोहतरम हजरात, और उन्हीं मल्टियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के मंजर दिखाए। एक हफ्ते के बाद में जब उनका मलबा हटाया जा रहा था तो छोटे छोटे बच्चे जिंदा निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां से हमें ये रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है कि जिंदगी और मौत का मालिक मेरा परवरदिगार आलम है। वो जब जिसे चाहे मौत देता है और वो जिसे चाहे जिंदगी अता फरमाता है। आज ये फैशन हमारी कौम में बन चुका है। पूछते हैं, यार तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? 25 साल, 30 साल, 32 साल, 28 साल, शादी नहीं करते। बोले अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं। तो हमने कहा अभी तक क्या किसी के गधे के पैरों पे खड़े हुए थे? पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं, बिजनेस नहीं चालू हुआ है, कारोबार नहीं मिला है,
हमने कहा बिजनेस से क्या होता है, कारोबार से क्या होता है कि आने वाली को खिलाया पिलाया जाएगा। तो हमने कहा तेरा भरोसा कारोबार पर है। उसने कहा हाँ हाँ, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से। तो हमने कहा देख, ये जो इस मलबे में दबे हुए हैं और 8-8 दिन के बाद में जिंदा निकल रहे हैं, पता इन्हें कौन खिला रहा था और कौन पिला रहा था। तो अंदर से ये आवाज आती है कि रिस्क का मालिक अल्लाह है, हमारे कारोबार से रोटी नहीं मिलती है, बल्कि हमें रिस्क तो अल्लाह के करम से मिलता है। बेशक जी, जिंदाबाद। रिस्क खिलाने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। और लंबी उम्रें कर लेने का ये नतीजा निकल के आता है कि मोहतरम हजरात इधर उधर काले मुंह करते हुए नजर आते हैं, दूसरों की बेटियों पे नजरें गंदी डालते हुए नजर आते हैं, और फिर बदले में इनकी बेटियों पर कोई दूसरा गंदी नजरें डालता हुआ नजर आता है। ये माहौल हमारी सोसाइटी में आ चुका है, पैरों पर खड़े नहीं हुए। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि इब्लीस ने एक जैसे वो अपने मामलात में अपना तख्त लगाता है, आज ही मैंने इस बात पर मुताला किया और ये मेरे जहन में आया। आखिरी बात अर्ज करके गुजरना चाहता हूं और पूछने लगता है कि बताओ तुमने कौन कौन से काम अंजाम दिए हैं। एक उठकर उसका चेला कहता है मैंने लड़ाई करवा दी, दूसरा कहता है मैंने एक्सीडेंट करवा दिया, तीसरा कहता है मैंने ये करवा दिया। एक उनमें से कहता है छोटा सा बच्चा मदरसे में जा रहा था, उसे मैंने मदरसे जाने से रोक दिया। आप अंदाजा लगाएं शैतान मदरसे के और मदरसे वालों के पीछे कितना पड़ा हुआ होता है, लेकिन आलिम दीन को भी अल्लाह कितनी पावर अता फरमाता है। जो बंदूकों में पावर ना हो, हथियारों में पावर ना हो, डंडों में पावर ना हो, अल्लाह तबारक व तआला एक आलिम रब्बानी की जुबान में वो ताकत अता फरमाता है। जो तोपों में ताकत नहीं होती है, वो आलिम रब्बानी की जुबान में ताकत हुआ करती है। जब उसको शैतान ने अपने गले से लगा लिया, कांधे पे बिठा लिया, सारे शयातीन जो है गैज़ो गज़म में हो जाते हैं। वाह उस्ताद, हमने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, लोगों को आपस में लड़वाया और हमें कोई शाबाशी नहीं दी गई, और इसने छोटे से बच्चे को मदरसे जाने से रोक दिया और इसको कांधों पर बिठा लिया और कहा वाह वाह काम तो इसने किया है। हाँ ओ बेवकूफो आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसने काम किया है, तुमने तो खाली हंगामा किया। का क्या काम किया कि चलो आजकल बहुत सारे लोग एक बार हज का चक्कर लगा आते हैं, अंगूठा छाप और मौलानाओं पर आकर फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। का हमने तो मदीने में ऐसे नमाज पढ़ते हुए देखा, हमने तो काबे में ऐसे नमाज पढ़ते हुए देखा। मैं उस तरफ नहीं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लगती हुई बात है इससे गुजरना चाहता हूँ। मोहतरम हजरात, चलो आओ तुम्हें इसका तजुर्बा करवाता हूँ। रात की तारीकी में एक गधे को सवार करके, बहुत खूबसूरत उस पर चादर डाल करके सवार करके लेकर जाता है और शैतानों की टीम अपने साथ में लेकर जाता है। एक आबिद के दरवाजे पर पहुंचते हैं जो रात भर इबादत किया करते थे, और कहा कि मियां अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इबादत से राजी हो गया है। बोले तुम कौन हो? कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और तुम्हें मेराज करवाना चाहते हैं। आज तुम्हारी मेराज की रात है। इल्म का क्या फायदा होता है और जहालत का क्या नुकसान होता है, ये मुलाहिजा फरमाए। हमेशा नाम जिंदा रहता है उसका, हमेशा नाम जिंदा रहता है उसका जो अपनी कौम की खातिर लहू बहाता है। मोहतरम हजरात, आप ये समझते हैं ये छोटे मोटे चंदे करके मदरसे चल जाते हैं। मदरसा चलाने वाला मदरसे में अपना खून जिगर पेश कर दिया करता है। मेरी उम्र तो कम है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो जानते हैं और जिन्होंने मेरी काविशों को देखा होगा वो जरूर बताएंगे। हो सकता है मौलाना इब्ने हसन ने मेरे मदरसे को मुलाहिजा किया हो। छोटी सी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में तकरीबन 1 करोड़ की मल्टी मैंने बना के तैयार की है।
और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं मदरसे वाले बहुत पीछे रहते हैं। मदरसे वाले ना कल पीछे थे, ना आज पीछे हैं, और ना अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कयामत तक पीछे रहेंगे। मदरसे वालों को तो अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है, जो इस मदरसे में आ जाता है और पढ़ के चला जाता है। जो लोग कहते थे हम इनके आगे हैं, और जब वो मुसल्ले पर पहुंचता है तो वक्त के नेताजी भी अल्लाह अकबर कह के उसी के पीछे हाथ बांधते हुए नजर आते हैं। इंशाअल्लाह मदरसे वाले कल भी आगे थे और आज भी आगे हैं, और इंशाअल्लाह अगर उनके अमाल अच्छे रहे तो वो हमेशा ही आगे रहेंगे। मोहतरम हजरात, ये आपका अपना मदरसा है, इस मदरसे को परवान चढ़ाइएगा और इसके रिजल्ट दुनिया में भी मिलेंगे, और इंशाअल्लाह इसकी खिदमतों का अजर अजीम हश्र के दिन अता फरमाया जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसको गधे पर बिठा कर ले गए और जंगल में छोड़ दिया। रात भर गधा दौड़ता रहा और सुबह को देखा कि ये तो मुझे बेवकूफ बना दिया गया है। फिर दूसरी रात में आलिम दीन के दरवाजे को खटखटाया जाता है। वही गधा है, सवारा गया है और चादर उस पे पड़ी हुई है। कहा तुम बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार हो, इल्मे दीन के दरिया बहाते हो, तुम्हारी खिदमतों को देखते हुए अल्लाह ताला ने चाहा है कि तुम्हें मेराज करवाई जाए। देखो जहालत का नुकसान और इल्म का फायदा कितना बड़ा हुआ करता है। आलिम रब्बानी थे, आलिम बाअमल थे, आपने कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, तू मुझे शैतान लगता है, मरदूद हट जा, मेराज तो मेरे मुस्तफा के लिए है, आसमानों की बुलंदियां तो मेरे आका के लिए है, अब उनके बाद किसी के लिए मेराज नहीं है। जब ये कहा तो शैतान भागने लगते हैं और वो कहता है देखो मदरसे से जिस बच्चे को इसने रोका था, अगर वो बच्चा पढ़ने के लिए चला जाता, आलिम दीन बन जाता, तो हमारे बिछाए हुए जालों में नहीं आता। पता ये चलता है कि जहालत में जो डूबा हुआ होता है वो शैतान के जालों में फंस जाता है, और जो मौलाना अजमत रजा के मदरसे में आता है वो शैतान के जालों को फाड़ के आगे निकल जाया करता है। इसलिए आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दिलवाइए, मैं मना नहीं करता हूं। मैंने खुद अपने मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इस बार CBSE बोर्ड का जो है रजिस्ट्रेशन करवाया है, जहां हमारे इदारे में बच्चे 12वीं क्लास पास करेंगे यानी कि आलिम दीन बनेंगे, वहां CBSE बोर्ड के पैटर्न से अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं का रिजल्ट भी लेते हुए नजर आएंगे। और हर जगह ये पहल होना चाहिए इस तरीके से। और एक बात मैं अर्ज कर रहा था जो अधूरी रह गई उसको पूरा कर देता हूं। वो चौराहे पर बैठे हुए जो कह रहे थे कि इसके भी बंगले बन जाते अगर किसी यूनिवर्सिटी में भेज देता। मैंने कहा ये तुम्हारी नजर का फर्क है, तुम्हारी सोच में गिलाजत है। तुम इसके दुनिया में मल्टियां देख रहे हो, इस आलिम दीन ने भी अपने वालिदैन के लिए मल्टी बनाई है। इन ऑफिसरों की, दुनियादारों की मल्टियां एक दिन फना हो जाएंगी, और इस आलिम दीन ने कुरान की तालीम हासिल करके जो मल्टी अपने वालिदैन के लिए बनाई है वो कभी खत्म नहीं होगी। लोग कहते हैं समझ में नहीं आया, तो हमने कहा इन दुनियादारों ने जमीन के ऊपर मल्टी बनाई है, और इस आलिम दीन ने अपने वालिदैन के लिए इनकी कब्र में जन्नती महल बनाए हैं। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं। जब तारीकी और उजाला बराबर नहीं हो सकता, सफेद और काला बराबर नहीं हो सकता, सोना और चांदी बराबर नहीं हो सकते, तो पढ़ा और गैर पढ़ा भी बराबर नहीं हो सकता है। और यहाँ से ये अकीदा भी निकल कर आ गया, जब आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं हो सकते तो नबियों के इमाम के बराबरी का कौन दावा कर सकता है। खूब की सैरे चमन फूल कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। बता दीजिए, आप फरमा दीजिए कि बराबर नहीं हो सकते इल्म वाले और बेइल्म। मैं ममनून व मशकूर हूं आप हजरात का
अल्लाह तबारक व तआला मेरे इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए और आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।